फिल्म की शुरुआत एक चेक पोस्ट से होती है जहां पुलिस एक कार को रोककर उस पर केमिकल स्प्रे करती है। कार का ड्राइवर गुस्से में कहता है, ये सब कब तक चलेगा, यहाँ जानवर मर रहे हैं। इसके बाद वह आगे निकल जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी कार एक हिरण से टकरा जाती है। वह उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। कुछ सेकंड बाद वही हिरण अचानक उठता है और उसकी आंखें डरावनी हो जाती हैं। यहीं से पता चलता है कि कोई खतरनाक वायरस फैल चुका है। अब कहानी आती है सियोक वू पर। वह एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में फंड मैनेजर है। ऑफिस में वह अपने एम्प्लॉई से कहता है कि कंपनी के सारे शेयर्स तुरंत बेच दिए जाए। एम्प्लॉई थोड़ा परेशान होकर पूछता है, सर, अगर हम सारे शेयर्स बेच देंगे तो उन छोटे ट्रेडर्स का क्या होगा जिन्होंने हम पर भरोसा करके पैसे लगाए हैं। लेकिन सियोक वू ठंडे अंदाज में कहता है, मैं तुम्हारा मैनेजर हूं और तुम्हारा काम है मेरे आदेश मानना। एम्प्लॉई मजबूरी में मान जाता है। जब वह जाने लगता है, सियोक वू उसे रोककर पूछता है, वैसे छोटे बच्चों को बर्थडे पर क्या पसंद आता है, क्योंकि उसी दिन उसकी बेटी सुआन का बर्थडे है। सियोक वू घर आता है और अपनी बेटी को गिफ्ट देता है, लेकिन सुआन खुश नहीं होती क्योंकि वही गिफ्ट उसे पहले भी मिल चुका होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सियोक वू अपनी बेटी को ठीक से समय नहीं देता। फिर सुआन कहती है कि उसे बुसान जाना है ताकि वह अपनी माँ से मिल सके। दरअसल सियोक वू और उसकी वाइफ के बीच झगड़े चल रहे हैं, इसलिए उसकी वाइफ बुसान में अलग रह रही है। पहले सियोक वू मना करता है, लेकिन आखिरकार वह सुआन को बुसान ले जाने के लिए मान जाता है। सियोक वू और सुआन सुबह जल्दी स्टेशन पहुंचते हैं और KTX ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। सोंग हवा, जो बहुत ताकतवर और बहादुर आदमी है, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ, एक सेल्फिश बिजनेसमैन, कुछ बेसबॉल प्लेयर्स और कई आम यात्री ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन चलने ही वाली होती है कि अचानक एक घायल लड़की भागते हुए ट्रेन में चढ़ जाती है। वह बहुत डरी हुई होती है और उसके पैर में चोट लगी होती है। कुछ मिनट बाद उसका शरीर अजीब तरह से कांपने लगता है और अचानक वह ज़ॉम्बी बन जाती है। वह पास खड़ी महिला पर हमला कर देती है। जिस महिला पर हमला हुआ था वह भी कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाती है। धीरे धीरे इन्फेक्शन पूरे डिब्बे में फैलने लगता है। लोग डर कर भागने लगते हैं और ट्रेन में पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है। एक नज़दीकी स्टेशन पर ये लोग यह जानकर उतरते हैं कि यहाँ आर्मी वाले हैं और यह स्टेशन सुरक्षित है, लेकिन यह जगह भी ज़ॉम्बीज से भरी होती है। यहीं से सियोक वू और उसकी बेटी किसी दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। दरअसल सियोक वू की अपने एक पार्टनर से बात हुई होती है कि सियोक वू उसे हमेशा फ्री में शेयर देगा, बस वह उसे यहाँ से निकलवा दे। तब वह कहता है कि तुम ईस्ट साइड से आना, मेन गेट से मत आना। लेकिन उनकी यह बात एक पागल इंसान सुन लेता है और वह भी इनके साथ आने लगता है। लेकिन जहाँ से ये लोग जाने वाले थे वह इलाका भी ज़ॉम्बीज से भरा होता है। तब सियोक वू अपने पार्टनर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि जो लोग उसे लेने आए थे वे भी ज़ॉम्बीज में बदल गए हैं और पूरा स्टेशन, यहाँ तक कि आर्मी वाले भी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। यह देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कई लोग ज़ॉम्बीज की चपेट में आकर खुद भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उधर वह प्रेग्नेंट पत्नी और उसका पति लोगों को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसी दौरान उनकी नज़र सियोक वू की बेटी पर पड़ती है और वे उसे भी अपने साथ लेकर भागने लगते हैं। सभी लोग गेट तक पहुंचते हैं और गेट बंद करने लगते हैं। वहीं सियोक वू एक ज़ॉम्बी से लड़कर बच रहा होता है और किसी तरह गेट बंद करने में मदद करता है। उधर कुछ बेसबॉल प्लेयर्स को ज़ॉम्बीज काट लेते हैं और वे भी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। ये देखकर एक बेसबॉल प्लेयर बहुत डर जाता है। तभी सियोक वू और वह बहादुर इंसान उसे भागने के लिए कहते हैं और ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन ट्रेन निकल चुकी होती है, इसलिए ये लोग दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। यहीं से सियोक वू भी इनकी मदद करने का फैसला करता है। अब ये लोग ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि अगले ही डिब्बे में उसकी बेटी, संग हुआ की पत्नी और कुछ लोग फंसे हुए होते हैं। दूसरी तरफ एक सुरक्षित डिब्बे में वह सेल्फिश बिजनेसमैन और कई लोग होते हैं। वहीं बेसबॉल प्लेयर की गर्लफ्रेंड भी होती है। वह सेल्फिश बिजनेसमैन ट्रेन को बुसान जाने के लिए कहता है क्योंकि वही एक जगह है जहां ये लोग सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन ड्राइवर को बुसान से संपर्क करने में परेशानी हो रही होती है। दूसरी तरफ सियोक वू, सेंग हवा और बेसबॉल प्लेयर ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपने हाथों में कपड़े और टेप लपेट लेते हैं
ताकि ज़ॉम्बीज़ के काटने से थोड़ा बच सकें। फिर वे पहला दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं, लेकिन ये तीनों हिम्मत नहीं हारते। संघवा अपनी पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज़ को धक्का देता है। सियोक वू भी उसके साथ मिलकर उन्हें पीछे करता है और बेसबॉल प्लेयर भी उनकी मदद करता है। इस तरह तीनों मिलकर धीरे धीरे एक एक डिब्बा पार करते जाते हैं। एक जगह ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह दरवाज़ा बंद करके बच जाते हैं। अभी ट्रेन एक टनल में प्रवेश करती है और पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब जाता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाते। ये समझते ही वे धीरे धीरे और चुपचाप ज़ॉम्बीज़ के बीच से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी बेसबॉल प्लेयर का गिर जाता है और आवाज़ हो जाती है। आवाज़ सुनते ही ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं। तभी वे जल्दी से अगले डिब्बे में भाग जाते हैं और किसी तरह सुआन वाले डिब्बे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर आने वाले होते हैं, ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। वह बहादुर इंसान दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें रोकने लगता है और कहता है, मैं इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, जल्दी अंदर जाओ। लेकिन अंदर खड़ा सेल्फिश बिजनेसमैन सोचता है कि शायद ये लोग इन्फेक्टेड हैं, इसलिए वह दरवाज़ा नहीं खोलता। इसी दौरान वू से कहता है, मेरी पत्नी का ख्याल रखना। आखिरकार दरवाज़ा खुलता है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज़ उसे बुरी तरह काट चुके होते हैं। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला की बहन को अंदर नहीं आने दिया जाता और वह भी ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाती है। यह देखकर वह बुजुर्ग महिला बहुत गुस्सा हो जाती है। वह डिब्बे का दरवाज़ा खोल देती है और ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा डिब्बा ज़ॉम्बीज़ से भर जाता है। इसके बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है, क्योंकि आगे एक जली हुई ट्रेन पटरी से उतरकर रास्ता रोक चुकी होती है। ट्रेन का पायलट दूसरी ट्रेन ढूंढने जाता है, लेकिन स्टेशन लगभग पूरी तरह खाली और खौफनाक होता है। वहां उसे एक और पायलट ज़ॉम्बी बन चुका मिलता है। इसी अफरा तफरी में एक ट्रेन पटरी से टकराकर पलट जाती है और सियोक वू, सुआन और प्रेग्नेंट महिला उसके नीचे फंस जाते हैं, लेकिन किसी तरह बच जाते हैं। तभी वह पागल इंसान अपनी जान देकर सुआन और प्रेग्नेंट महिला को बचाता है और उन्हें वहां से भागने के लिए कहता है। इसी दौरान सेल्फिश बिजनेसमैन भागते हुए ज़ॉम्बीज़ से बचने की कोशिश करता है। बेसबॉल प्लेयर और उसकी गर्लफ्रेंड उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़की को ज़ॉम्बीज़ की तरफ धक्का देकर खुद भाग जाता है, जिससे लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है और बेसबॉल प्लेयर को काट लेती है। इसके बाद ये लोग किसी तरह चलती हुई ट्रेन को पकड़ लेते हैं, जिसमें वही सेल्फिश बिजनेसमैन होता है, लेकिन अब वह भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। सियोक वू उससे लड़ता है, लेकिन इसी दौरान वह खुद भी संक्रमित हो जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। वह सुआन और प्रेग्नेंट महिला को पायलट सेक्शन में ले जाता है और उन्हें ट्रेन चलाने का तरीका समझाता है। फिर वह अपनी बेटी से कहता है, घबराना मत और हमेशा इस आंटी के साथ रहना। लेकिन उसकी बेटी रोते हुए कहती है कि उसे अपने पापा के साथ ही रहना है। दोनों रोने लगते हैं। फिर सियोक वू धीरे धीरे ट्रेन के पीछे की तरफ चला जाता है और उसे अपनी बेटी के बचपन की यादें आने लगती हैं और आखिरकार वह ट्रेन से कूद जाता है ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रह सके। आखिर में सिर्फ सुआन और प्रेग्नेंट महिला बचती हैं। वे बुसान के पास एक सुरंग से गुजरती हैं। सैनिक उन्हें दूर से देखते हैं और उन्हें ज़ॉम्बीज़ समझकर गोली चलाने वाले होते हैं, लेकिन तभी सुआन गाना गाने लगती है। यह सुनकर सैनिक समझ जाते हैं कि वे इंसान हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।